बड़े ही शिद्दत से बनाई गई और खड़ी की गई विरासत को तहस नहस करने के लिए हर वक्त परायों की जरूरत नहीं होती, कभी अपने और अपने चंद षड्यंत्रकारी ही काफी होते हैं। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से बवाल मचा दिया। रोहिणी आचार्य जो लगातार तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज नेमत खान को निशाने पर लेती रही हैं, जब खबर यह आई कि तेजस्वी यादव पर कार्रवाई हो सकती है, 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है, और तब खबर का आना कि राजश्री यादव आरजेडी का कमान संभाल सकती हैं, और फिर रोहिणी आचार्य का तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज नेमत खान पर निशाना साधते हुए यह पोस्ट का आना अब बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बन गया है। आखिर रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ पोस्ट किया है, कैसे तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत खान को निशाने पर लिया है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोहिणी आचार्य को जब से बेआबरू करके राबड़ी आवास से बाहर निकाला गया, उसके बाद से रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी संजय यादव को निशाने पर लेती रही हैं, और अब एक बड़ा पोस्ट किया और कहा कि जो विरासत बहुत शिद्दत से, मेहनत से खड़ी की जाती है, उसे बर्बाद करने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है, परायों की जरूरत नहीं होती है। कभी खुद और अपने खुद षड्यंत्रकारी दोस्त अगर साथ हो तो यह काम आसान से हो जाता है। आखिर रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, वो आपको पढ़कर बताते हैं। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है, बड़े शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत हर वक्त नहीं होती। अपने और अपने चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। नए बने अपने का मतलब संजय यादव, रमीज नेमत खान और अन्य सहयोगी हैं। हैरानी तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिस वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमदा होते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब आंख, नाक और कान, बुद्धि, विवेक हर लेता है। तो रोहिणी आचार्य ने अपने इस पोस्ट के जरिए बड़ा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य के बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उस वक्त ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। इस कारण से लगातार उनकी आलोचना हो रही थी। अब लोगों को यह समझ में आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात का पहले से आभास था कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि 2 साल की सजा होगी और उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य परिवार और पार्टी में होती तो राजश्री यादव से ज्यादा प्रभावशाली होती, और फिर आरजेडी कार्यकर्ताओं के दबाव में राजश्री की जगह रोहिणी आचार्य को आरजेडी की कमान संभालने की बात होती। तो रोहिणी आचार्य को एक साजिश के तहत, एक सुनियोजित तरकीब के तहत, षड्यंत्र के तहत तेजस्वी यादव के करीबियों के कहने पर रोहिणी आचार्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और यही दर्द अब रोहिणी आचार्य का निकलकर सामने आ रहा है। और एक बड़ा आरोप लगाया कि जो विरासत बहुत मेहनत से खड़ी की गई, उसको बर्बाद करने के लिए अपने ही नहीं काफी होते हैं, बल्कि हर वक्त परायों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खुद और खुद के कुछ चंद षड्यंत्रकारी मित्र ही काफी होते हैं। और साफ तौर पर कहा कि जब विनाश मनुष्य पर छाता है, तब उसका आंख, कान, विवेक सब कुछ मर जाता है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या तेजस्वी यादव को सजा होगी? अगर होगी तो क्या 2 साल से ज्यादा की सजा होगी ताकि उनकी सदस्यता ही रद्द हो जाए? तो क्या राबड़ी 2.0 कौन बनेगा, राजश्री यादव, राबड़ी देवी या फिर रोहिणी आचार्य? रोहिणी आचार्य को पार्टी और परिवार से वो खुद निकल गई है, इस कदर टॉर्चर किया गया था। और सवाल यह भी उठ रहा है कि जब राबड़ी देवी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इस वक्त विधान परिषद में आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में ये चर्चा क्यों चल पड़ी है कि राजश्री यादव जो है वो आरजेडी का कमान संभालेंगी, क्योंकि राबड़ी देवी पहले से राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं, वो घर की गार्जियन हैं। और ऐसे में ये इन खबरों का सामने आना कि राजश्री यादव जो है वो आरजेडी का कमान संभाल सकती हैं, तो क्या राजश्री यादव कमान संभालेंगे या फिर आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो राबड़ी यादव को ही कमान संभालने को कहेंगे? अगर राबड़ी यादव को सजा होती है, उनको भी सजा होती है 2 साल से ज्यादा की, तो फिर किसको जिम्मेवारी मिलेगी आरजेडी को वो कमान संभाले? राजश्री यादव होंगी या फिर रोहिणी आचार्य की पार्टी में वापसी होगी? हालांकि सब कुछ लालू यादव के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन यह कहा जाता है कि अब लालू यादव बस एक मोहरा मात्र हैं, सारा डिसीजन तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी ले रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।